मतलब गर्मी भी आपको मिल गई, बरसात भी मिल गई, ठंडी नहीं मिली। हाँ, शीतकाल नहीं हुआ ना। अच्छा अच्छा, सावन का होगा महीना, उसमें होगी, तो सावन का महीना हो गया। भादर का महीना होगा, उसमें होगी पर्यूषण। फिर कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। अब सब तो हो गई। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली, तो वो तो पहले कर ली अपन ने। हाँ, सावन के पहले तो होली करी ना। होली की कि नहीं की? सावन के पहले होली हो गई, सब हो गया। अब तो ठंड का तो कुछ है ही नहीं। ठंड की चर्चा करो तो वो 3 मौसम की बात अलग है। ज्ञान का पंखा जलाए दो। हैं? ज्ञान ज्ञान तब की ऐसी। अच्छा, नहीं, ज्ञान का कंबल उड़ाए दो। हाँ हाँ, अब बताओ। सर्दी के अलग साधन है, गर्मी के अलग साधन है, बरसात के अलग साधन है, ऐसा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सेठ का तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है, लगभग जलांश जल चुका है, तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी उसकी आयत आंखों में आंसुओं का आना रुक गया है, और अंदर का आर्त अंदर ही अवरुद्ध हो घुट रहा है। बार बार पलकों की टिमकार से आंखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। मंद मंद पवन चालन से प्रथम तो अग्नि सुलगती है, फिर प्रबल प्रदीप्त होती ही है। यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से हो होकर यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से हो होकर मंद शीतल शील वाला, मंद शीतल शील यानी स्वभाव वाला पवन प्रवेश पाता है प्रतिपल। ठंडी हवा आ रही है, परंतु सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धग धगाहट में बदल ही जाता है। यहाँ तो गरम गरम, मतलब बुखार आ गया ऐसा लग रहा है। अभी देखो पता चलेगा। कृपा पालित कपाल से पलायत सी हुई कृपा, कृपा पालित कपाल से पलायत सी हुई कृपा, और लाल लोहित कपाल बना सेठ का। सिर गर्म हो गया है, लाल हो रहा है। जिस पर बैठने को मचलता हुआ भी, जिस पर बैठने को मचलता हुआ भी एक मच्छर, जो रुधिर जीवी है, रुधिर खून पी करके जीता है, घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा, घबरा रहा, बैठ नहीं रहा। कारण कपाल तक पहुँचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। कारण कपाल तक पहुँचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। अंग पूरा तप गया, कंठ पूरा सूख गया, पंख दोनों शिथिल हुए और उत्कंठा कहीं उड़ गई, और मच्छर वह गुनगुनाहट के मिस, गुनगुनाहट के मिस यूं कहता हुआ उड़ गया कि, क्या कह करके उड़ गया? मच्छर, मच्छर क्या कह करके उड़ गया? अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है, अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं। बड़े आदमी से मिल लो, तुम भले अपेक्षा लेके जाओ, पर कुछ मिलता नहीं। काकताली न्याय से, काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए। काकताली न्याय क्या? काकताली न्याय, न्याय के ग्रंथों में आता है कि कौआ उड़ कर के जा रहा है आम के पेड़ के नीचे से,
कौआ उड़ करके जा रहा, और जिस समय आम के पेड़ के नीचे पहुंचा उसी समय आम गिरा, उसी समय उसने मुंह खोला और मुंह में आम आ गया। अब कौए को मालूम था कि आम गिर रहा, लेकिन उसी समय उसका मुंह खोलना हुआ, उसी समय आम का गिरना हुआ। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, उड़ते उड़ते कौए के मुंह में इतना बड़ा आम टिक कैसे पाएगा? अब डंठल कैसे पकड़ लेगा? डंठल तो ऊपर रहेगा, आम का भाग पहले आएगा। अब आम का भाग तो आम तो इतना बड़ा, छोटा आम हो सकता है, या कौआ के हिसाब से आम होगा फिर अब कुछ ना कुछ तो न्याय में बनाना पड़ेगा। छोटे 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 कौआ को छोटा आम, बड़े कौआ को बड़ा आम। भारी भाग से मतलब नहीं है। आम जब गिरता है तो जिस डंठल से गिरता है तो डंठल का भाग ऊपर रहता है और नीचे का भाग पका हुआ नीचे गिरता है। अपन तो देखते ना, आपने तो तोड़े भी होंगे। हाँ, तो उसकी प्रकृति है, पका और जैसा पका, जैसा टूटा वैसे ही गिरता है, टूटा गिरता है। तो यहां पर क्या बात चल रही है? मच्छर क्या कह रहा है? अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। कृपा गरीबों पर नहीं होती है, कृपणता पर होती है। उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं, काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए वह मिलन लवण मिश्रित होता है। वह मिलन लवण मिश्रित खारेपन से मिला हुआ होता है। पल में प्यास दुगनी हो उठती है। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनके पाद पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उसने पाद पूजन की, मच्छर की बात कर रहे हैं, तो उनके पाद पूजन की, उसने पाद पूजन की। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में जब मच्छर आता है उसने पाद पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया। उनके कर्ण द्वार पर, उनके कर्ण द्वार पर गुणानुवाद कीर्तन किया। फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई। मच्छर क्या कह रहा है? सर्वप्रथम प्रणिपात यानी नमस्कार के रूप में उनके पाद की पूजन की, उनके चरणों की पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया उनके कर्ण द्वार पर। फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई, अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर, अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा, दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मतकुण कहता है। मतकुण खटमल, मतकुण कौन होता है? खटमल। खटमल भैया छोड़ मेरी खटिया, बज गए पौने दो अब मुझे सोने दो। खटमल एक समय रहता था जब वो उनके पर नियंत्रण नहीं होता था तो बहुत बढ़ते थे। अभी भी किसी के यहाँ बढ़ जाएं तो बहुत बढ़ते हैं। हाँ, और वो गंध से आ जाते हैं, गंध रहती उनको। तो सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मतकुण कहता है कि मित्र मच्छर से सेठ की बुराई सुन करके मतकुण कहता है, क्या कहे हे सखे, क्या कहें हे सके, सही समय पर सही दिशा दी तुमने, सही समय पर सही दिशा दी तुमने। दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने, दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने। कब से चली आती कब तक चली जाती, कब से चली आती कब तक चली जाती, यह भ्रांति निशा मिटा दी तुमने मानव के सिवा।
इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब? मानव के अलावा सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब? इस बात को मैं भी मानता हूं कि जीवनोपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं। ग्रह गृहिणी घृत घटादिक उनका ग्रहण होता ही है। ग्रह गृहिणी घृत घटादिक ये तो घर गृहस्थी के सामान, उनका ग्रहण होता ही। इसलिए संतों ने पानी ग्रहण संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार को यानी विवाह संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है। विवाह की परिपाटी जो है, विवाह की व्यवस्था जो है, पानी ग्रहण संस्कार जो है, इसको धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है। परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही। कौन? पापी लोभी मानव प्राय अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही। ये अपने को बताते मनु की संतान, ये अपने को बताते मनु की संतान महामना मानव देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। देने के नाम पर, देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। पैरालिसिस। फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता, फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता, वह दुर्भावना के साथ ही। जिसे पाने वाले पचा ना पाते सही, मिल तो गया पर पाने वाले पचा ना पाते सही। अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों? मतकुण कह रहा है कि हमने लिया तो है इनका, लेकिन हम भी नहीं पचा पाए, इसलिए हमारे ब्लड में दुर्गंध आती है। हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों? और रुष्ट हुए बिना मतकुण वह, रुष्ट हुए बिना मतकुण वह दक्षिणा की आशा से विरत हो प्रदक्षिणाकारी तचकर। दक्षिणा कुछ मिलेगा इसकी आशा से विरत हो प्रदक्षिणाकारी तज सेठ को कहता। क्या? सेठ को कहता है कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो। सूखा यानी कोरा, प्रलोभन मत दिया करो। स्वाश्रित जीवन जिया करो। कपटता की पटुता को जलांजलि दो। कपटता की पटुता, चातुर्यता, कपटता की पटुता यानी चातुर्यता को जलांजलि दो यानी छोड़ दो। गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। शालीनता की विशालता में, शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अंत में अपना मंतव्य और रखता है मतकुण। मतकुण क्या रखता है? मैं कन हूँ मन नहीं, मैं कन हूँ मन नहीं, मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण रण नहीं हूँ। मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण रण यानी युद्ध नहीं हूँ।
मैं ऋणी नहीं हूँ किसी का, कर्जदार नहीं हूँ, बली भी नहीं हूँ, ना ही किसी के बल पर जी रहा हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं बस हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई मंत्र है ना यंत्र, ना ही कोई षड्यंत्र। ना मंत्र है ना यंत्र और ना ही कोई षड्यंत्र। मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है। मैं छली नहीं हूँ, किसी के छिद्र देखता नहीं। मैं छली नहीं हूँ, किसी के छिद्र देखता नहीं। छिद्र में रहता अवश्य, छिद्र में रहता अवश्य, छिद्र देखता नहीं। और छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट होता है मतकुन। अपनी छोटी सी जगह में जाके बैठ जाता है छेद में। मतकुण के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर, मतकुण के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर सेठ का मन मुदित हो उठा और प्रशिक्षित भी। निशा का बिखरना और उषा का निखरना अति मंद गति से हुआ। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। जब दुख का समय आता है तो अपन को ऐसा लगता कितना समय हो गया और कितना समय निकलेगा। एक एक घंटा एक एक दिन जैसा लगता है, एक एक मिनट एक एक घंटा जैसा लगता है दुख के समय। और सुख का समय हो तो कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, कब रात, पता ही नहीं। तो प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। कहना ही क्या वैसे सुख का काल अकूल सागरोपम भी। सुख का काल अकूल सागरोपम भी। सरपट भागता है अनन्य गति से, सरपट भागता है अनन्य गति से। पता नहीं चलता कब किस विध और कहाँ चला जाता वह। प्रभात काल की बात है, एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य, चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं। जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। रोगी का केवल उन्होंने चेहरा देखा और बीमारी का कारण पकड़ लिया, निदान कर लिया।